हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भाई न्यू वर्किंग स्ट्रेटेजी ऑफ कोटेक्स 2026। कोटेक्स में ओटीसी मार्केट हो या लाइव मार्केट हो, एक नई वर्किंग स्ट्रेटेजी है जो कि अभी वर्क कर रही है। अभी का मतलब है मेरा कि भाई ये मैंने पहले भी बनाई थी वीडियो, पर इतनी डिटेल में नहीं बनाई थी और इतने यही वाली स्ट्रेटेजी एकदम एग्जैक्ट ये वाली स्ट्रेटेजी यूज नहीं करी थी। ये डिफरेंट होने वाली है क्योंकि भाई अभी वर्क कर रही है, क्या पता ये बाद में वर्क ना करे। तो अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये याद रखना भाई, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो आप करोगे प्राइस एक्शन के साथ, बाकी स्ट्रेटेजी एकदम सेम रहेगी आगे भी। तो वीडियो में ही चलते हैं, मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रेटेजी ही एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको डायरेक्ट समझ सके कि भाई क्या हम ट्रेड करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ ट्रेड्स लेके भी दिखाऊंगा, प्लस मैं आपको ये बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी भाई मैं बहुत टाइम से खुद यूज कर रहा हूं। तो भाई मैं इसी स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा हूं काफी टाइम से, मतलब मेरे को हो गए 1 से 2 मंथ इसी स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी पे मैं ट्रेड करता हूं, ठीक है। और मेरा अच्छा खासा ग्रो भी हो रहा है कैपिटल। आप देख सकते हो आज का हमारा, मैंने आज ली थी कुछ ट्रेड्स और मैंने $5 से ही ट्रेड ली थी और ये यहाँ पर एक $200 की ट्रेड थी, ठीक है। तो ये ट्रेड लेने के बाद हमारा $163 का प्रॉफिट यहाँ पर हो रखा है, आज का प्रॉफिट है ये। और अब नाइट मार्केट में मैं ट्रेड लेके दिखाऊंगा आपको, लॉस हो प्रॉफिट हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आपको सीखना है, चाहे फिर मैं डेमो में आपको ट्रेड लेके दिखाऊं, ठीक है। आपको लर्निंग पे फोकस करना है। अब लर्निंग पे फोकस कैसे होगा, मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी को आपको डेमो अकाउंट में यूज करना है। कैसे यूज करोगे, मैंने एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताई, उसको बैक टेस्ट करो कम से कम भाई 50 ट्रेड तो लो उस स्ट्रेटेजी पे, तब जाके आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में और इस स्ट्रेटेजी में हम यूज करने वाले हैं प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर मैं आपको बता दूंगा। प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं पता कैसे यूज करते हैं, प्राइस एक्शन होता क्या है यही नहीं पता, मेरी वीडियो देख सकते हो, आई बटन में मैं डाल दूंगा, वहां से जाके चेक कर लेना। अब आते हैं यहाँ पर कोटेक्स की स्क्रीन के अंदर, और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ईएमए पहले से ही सेट कर रखा है क्योंकि मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ। अब आपको कहां से सेट करना है ये मैं आपको दिखा देता हूं। आपको सबसे पहले इंडिकेटर में आना है, इंडिकेटर में मूविंग एवरेज यहां पर आपको दिखेगा, मूविंग एवरेज पे जाना है। यहां पर सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिलेगा, ठीक है। और बहुत तरीके के आपको मूविंग एवरेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको ईएमए का यूज करना है, ईएमए का यूज करोगे आप कलर वलर कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पर सेटिंग रखनी है ईएमए की 20, बहुत लोग 15 यूज करते हैं, 21 यूज करते हैं, हम यहाँ पर 20 सेटिंग का यूज करेंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूज कर लिया ईएमए, आपको दिख रहा है ये जो लाइन दिख रही है ना, ये है मूविंग एवरेज। अब इसको कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं उसमें आपको नहीं जाना है। मूविंग मतलब एक पिछली 20 कैंडल का ये एवरेज सम दिखाता है और आगे चलता रहता है, ठीक है। अब वो सब छोड़ो, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है बस ये समझो कि ये क्या बताता है। जब मार्केट ईएमए के ऊपर हो, मतलब जो कैंडल्स है, मार्केट चाहे कहीं पर भी हो, मार्केट में सबसे पहले 3 चीजें देखनी है, ट्रेंड, लेवल और सिग्नल। 3 चीजें जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड, फिर देखेंगे लेवल और फिर देखेंगे सिग्नल। इस वीडियो में वही यूज करना है, बस इसके साथ हम इंडिकेटर का यूज करेंगे जो कि मैं करता हूं। अब इंडिकेटर हमारा यहाँ पर ईएमए है। ईएमए जब हम पहले ट्रेंड देखेंगे, मार्केट बुलिश है या बेरिश है। बुलिश और बेरिश में जब कैंडल्स फॉर्म होने लगे और कैंडल जब बेरिश मार्केट में नीचे की तरफ बने, मतलब जैसे यहाँ पर दिख रहा है एक बेरिश मार्केट है, कैंडल जो है वो ऊपर नहीं बन रही अभी के टाइम में, नीचे बन रही है ईएमए के। तो यहाँ पर आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। अब कब करनी है इसको मैं आगे डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझो, यहाँ पर मैंने पहले भी प्रीवियसली मैंने यहाँ पर बहुत सारे एनालिसिस करके रखा हुआ है, तो डिफरेंट चार्ट्स हैं हम पे, आज डिफरेंट चार्ट्स पे हम यहाँ पर एनालाइज करके मार्केट में ट्रेड करके दिखाएंगे आपको। अब सबसे पहले यहाँ पर समझो, जैसे हम यूएसडी पीएचपी में आए, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 1 मिनट का टाइम है, यहाँ पर 5 मिनट का अगर चार्ट भी खोलूंगा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रही है, नीचे डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर हमें एक अच्छी एंट्री बनती हुई दिख रही है और यहाँ पर मैं ट्रेड लगाऊंगा। $15 की यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। नाइट मार्केट है, क्या बेमतलब में हमें इतनी ज्यादा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लर्निंग वीडियो की तरह बना रहा हूँ, इसको लर्निंग की तरह लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट में लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं। अब मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड है, कैंडल जो बन रही है वो कहां पर बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, मतलब ईएमए से नीचे बन रही है। एक चीज हमने देख ली, ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड है, ईएमए के नीचे कैंडल बन रही है। अब दूसरी बात, यहाँ पर लेवल देखने को मिलते हैं। लेवल यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ पर 2 मेरे को स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिल रहे हैं और डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है शॉर्ट टर्म में। यहाँ पर हमें ये लेवल बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में, और देखो मार्केट नीचे आ रही है, रिजेक्शन ले रही है। अब फिर चाहे मार्केट 1 कैंडल का एरर दे, 2 कैंडल का एरर दे, हमें उससे मतलब नहीं। यहाँ पर मैंने एमटीजी का प्लेस कर दिया है और यहाँ पर आपको पता है भाई नाइट मार्केट है, नाइट मार्केट में कुछ भी होता है और ये ऊपर से ओटीसी मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, बट उससे पहले क्या है, रिजेक्शंस मिल रही है मार्केट में।
वीक रिजेक्शन हो रही है यहाँ पर। पहली बार डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला, नीचे लेवल है रिजेक्शन, तो मार्केट ऊपर जाएगी। लॉन्ग टर्म में मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब हमें और एनालिसिस करना पड़ेगा अगर हमें देखना है कि डब्ल्यू पैटर्न कितने अच्छे से फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बेसिस पे हम ही कर सकते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न चांस है भाई कि बहुत अच्छा फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर इस वाले लेवल तक जा सकती है, ठीक है। आपको ये लेवल दिखा देता हूँ मैं। मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए इस वाले लेवल तक जाएगी और यहाँ इस वाली कैंडल पे थोड़ी बहुत रिजेक्शन तो शो करेगी, ठीक है। अब देखो मार्केट में हमारी यहाँ पर ट्रेड विन हो भी रही है, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी हमने यहाँ पर। और अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ भाई। देखो सबसे पहले जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो ना, यहाँ पर आपको ट्रेंड देखा, लेवल देखी, सिग्नल देखा। ट्रेंड हमने देख लिया डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लगाई और ईएम के नीचे कैंडल सी, वहाँ पर ट्रेड लगा दी। उसके बाद लेवल देखा मार्केट में, नीचे एक लेवल है और ऊपर एक लेवल है। ऊपर वाले लेवल तक मार्केट जा सकती है और एक बहुत ऊपर लेवल है जहाँ तक मार्केट जाएगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। दो चीज़ हमें पता चल गई। तीसरी चीज हमें बतानी है कैंडल स्टिक। अब मार्केट में भाई देखो ना, यहाँ पर ग्रीन रेड कैंडल्स का पैटर्न फॉर्म हो रहा था, पहली बात। दूसरी बात ना, मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन देके एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बनाई और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इंगल्फ किया पिछली वाली रेड कैंडल को। तो इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी है, जिसने क्या किया है, पिछली अपनी कैंडल की पूरी बॉडी को अपने अंदर इंगल्फ कर दिया है, तो कंप्लीट कर दिया है। तो उसके बाद आपको भाई एक फिर से रिजेक्शन के साथ, भाई मार्केट में ऊपर पीछे रिजेक्शन मिल रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की तरह काम करता है ईएमए। तो रिजेक्शन जब मार्केट को मिल रहा है तो मार्केट नीचे आएगी और यहाँ पर मार्केट नीचे आई और आप देख सकते हो भाई यहाँ पर। अब भाई बहुत लोग होंगे कि यहाँ पर अब अपसाइड के लिए ट्रेड लगा सकते हो। अगर जैसे आपने एनालिसिस कर लिया, नीचे लेवल है मार्केट में, मार्केट ऊपर जाएगी, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगी, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। बट नहीं, हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे जाए, पुल बैक दे, रिटेस्ट देके वापस ऊपर जाए। तो ये सारे सिनेरियोज आपको देखने पड़ेंगे जब भी आप ट्रेड करते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्राइस एक्शन के साथ ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है प्रॉपर। इसलिए डेमो ट्रेड में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं जितने भी ट्रेड्स लेता हूं सेम स्ट्रेटेजी पे लेता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। सेम मैं कितनी बार बताऊं आपको, यही स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूं भाई 2 मंथ से, ठीक है। मार्च मंथ तो बहुत अच्छा गया है। आप जाके इंस्टाग्राम पे हमारी स्टोरीज वगैरह देख सकते हो, मैं वहां पर प्रूफ डाल देता हूं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा प्रॉफिट हो गया है $171 का, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस में, देख लेते हैं क्या हो रहा है। मार्केट अप ट्रेंड बना रही है, मार्केट में कैंडल्स हैं वो भी ईएमए के ऊपर चल रही हैं। मार्केट ने नीचे रिजेक्शन देके ऊपर चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप ट्रेड मत लगाओ, ऐसी मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लगानी जब तक आपको एक लेवल नहीं दिखता। यहाँ पर ट्रेंड है पर यहाँ पर लेवल नहीं है। लेवल बस यही है, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, एक कैंडल नीचे बना सकता है, पर इतनी ज्यादा कंफर्मेशन है ही नहीं भाई, मल्टीपल लेवल्स है ही नहीं। ये तो एक बार ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप 5 मिनट में भी अगर चार्ट देख रहे हो तो भाई पीछे बहुत टाइम तक कोई लेवल है नहीं भाई, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लगानी। ऐसी मार्केट में आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। और उससे पहले देखो मार्केट ने कितनी नीचे विक छोड़ के भाई मार्केट ने डोजी कैंडल बनाई है, इनडेफिनाइट कैंडल है ये। तो अमेरिकन एक्सप्रेस हम अभी स्किप कर देंगे, सिंपल। उसके बाद हमने यूएसडी पीएचपी में ट्रेड लेके दिखा दिया आपको। अब देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश मार्केट है। कैंडल्स भी जो हो रही थी फॉर्म हो रही थी ऊपर, बट मार्केट ने क्या किया, ईएमए को रिजेक्ट नहीं किया और नीचे की तरफ एक कैंडल में ट्रेड बनाई है। बट हमें यहाँ पर बुलिश कैंडल में ट्रेड लगानी है। अब यहाँ पर ये लाइव मार्केट चल रही है, तो गाइस यहाँ पर भी हमें देखो एक ट्रेड मिल सकती है। अगर देखो मैंने क्या बताया, एक अप ट्रेंड है, बुलिश मार्केट चल रही है और बुलिश मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो ऊपर फॉर्म हुई, बट क्या कर रही है, बार बार लेवल्स को ब्रेक कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, ब्रेक कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ब्रेक कर रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो अब हम यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं। ये हमारी जो कंफर्मेशन है, ये वाली ट्रेड जो मैंने लगाई है, ये सिर्फ मैंने लाइव मार्केट के बेसिस पे लगाई है। क्योंकि लाइव मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट एक बार ब्रेक करती है तो थोड़ा मोमेंटम दिखाती है, उस मोमेंटम के बेसिस पे ही लगाई है। इधर अगर ओटीसी मार्केट होती तो आप ये ट्रेड नहीं लगा सकते थे, बेकार ट्रेड थी ये। अगर यहाँ पर भी हमारी लॉस होती है तो इसमें भी एमटीजी लगाने का आपको कोई फायदा होगा नहीं, बट हम लगा देंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अब ट्रेंड है, मार्केट में कैंडल जो है ईएमए के ऊपर फॉर्म हो रही है। तो ये पहले का ट्रेंड देखना है हमें। पहले क्या हो रहा था, मार्केट ब्रेक कर रही है, फिर ऊपर वाली कैंडल्स बना रही है, फिर ब्रेक कर रही है, फिर ऊपर कैंडल बना रही है, फिर ब्रेक कर रही है, फिर मोमेंटम ऊपर दिखा रही है। तो मार्केट जो है मोमेंटम ऊपर दिखा रही है, बुलिश मोमेंटम मार्केट में है। मार्केट ने फिर से क्या किया, ईएमए को ब्रेक किया और कितना बेकार ब्रेक किया है, साफ पता चल रहा है कि ये बहुत हैवी ब्रेकआउट नहीं है ईएमए का। तो यहाँ पर मार्केट वापस ऊपर जा सकती है और हम 5 सेकंड में देख लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी फ्लक्चुएशंस है मार्केट में। मार्केट में देख सकते हो भाई कैंडल्स, यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल ही दिख रही है सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर मैं एमटीजी प्लेस करूँगा क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, विक, ये एक तो डोजी बनाया, दूसरी बात ये जो ना लाइन से रिजेक्ट करके मार्केट ऊपर गई है, तो मार्केट यहाँ पर आ सकती है ऊपर, ठीक है। वेट करते हैं, अगर हमारी ये ट्रेड लॉस होगी तो हम लाइव मार्केट बंद कर देंगे, दूसरे उसमें ट्रेड लेंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया ये ट्रेड अगर ओटीसी में होती तो आपको लेनी भी नहीं थी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर रिजेक्शन हमें अच्छे से मिला नहीं,
मार्केट ने ब्रेक किया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, बस मोमेंटम के लिए हमने यहाँ पर ट्रेड लगाई है और लाइव मार्केट में मोमेंटम काम करता है। ठीक है, तो गाइस हमारी ये वाली ट्रेड लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया है इसका। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैंने 4th ट्रेड प्लेस करी है। पहली ट्रेड हमारी विन गई थी आपको, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। सेकंड ट्रेड हमारी गोल्ड में, उसमें थी यूरो जीबीपी में, मतलब हमारी जो लाइव मार्केट में ट्रेड थी, मोमेंटम के साथ ट्रेड ली थी, वो हमारी इसके ऊपर ट्रेड नहीं थी, हमारी जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। थर्ड ट्रेड हमारी लॉस हुई थी। 4th ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लेस करी है और इसका भी बहुत अच्छा रीजन है। यहाँ पर अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है, ईएमए के ऊपर मार्केट कैंडल्स फॉर्म हो रही थी। मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक किया, फिर मोमेंटम पकड़ा, फिर ब्रेक किया, फिर मोमेंटम पकड़ा, फिर यहाँ पर ब्रेक करके मोमेंटम पकड़ सकती थी, बट मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाता। अगर मार्केट क्या करती, यहाँ पर 2 रिजेक्शन कैंडल नहीं बनाती। मार्केट ने 2 रिजेक्शन कैंडल बनाई। कहाँ से बनाई? सेम जोन से बनाई जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो ये सब प्राइस एक्शन प्लस ईएमए का खेल है जो आपको समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 3 बार रिजेक्शन दिखाई, यहाँ पर 2 बार रिजेक्शन दिखाई, फिर यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दिखाई और यहाँ पर भी रिजेक्शन दिखाई। तो सेम मार्केट में मैंने $400 की ट्रेड प्लेस करी, क्योंकि हमारी पिछली ट्रेड जो थी वो लॉस थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब हो सकता है, देखो मार्केट ने क्या कर रही है, मार्केट रिजेक्शन ले रही है। अब अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगी और मार्केट यहाँ से लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगी। ठीक है, मार्केट इधर तक जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, मार्केट इन जोन तक जाएगी टच करने। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर, रिजेक्शन लेके ऊपर। अब चलते हैं लास्ट ट्रेड में। 2 ट्रेड मैंने आपको विन करके दिखा दी, एक हमारी लॉस हुई थी। हम लाइव मार्केट वाली ट्रेड काउंट नहीं कर रहे क्योंकि उसमें मोमेंटम के साथ हमने ट्रेड ली थी, वो हमारी प्राइस एक्शन और इसके प्रॉपर ट्रेड नहीं थी। ठीक है, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। सिंपल आपको क्या देखना है, प्राइस एक्शन में 3 चीजें, ट्रेंड, लेवल, सिग्नल और उसके साथ EMA 20 में आपको क्या देखना है, विक रिजेक्शन देखने को मिलनी चाहिए, पीछे लेवल देखने को मिलना चाहिए और प्राइस एक्शन के साथ कैंडल स्टिक का यूज करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ सीखना भी नहीं है। मतलब ये छोड़ोगे तो कुछ और सीखो ही मत। प्राइस एक्शन वाली वीडियो देख लो मेरी, उसके बाद ये EMA की स्ट्रेटेजी देखो और डेमो प्रैक्टिस करो। आपको 2 मंथ जब तक ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, मैं टेलीग्राम में बताता रहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी अभी भी वर्किंग है, अभी भी वर्किंग है। जब मैं मना कर दूं कि अब वर्क नहीं कर रही है इतना अच्छा, तब आप यूज मत करना, तब आप और प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी आएंगी और जाएंगी, हमेशा एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के रखोगे भाई, वो भी OTC मार्केट में, तो वर्क नहीं करती। ठीक है, लास्ट ट्रेड में यहाँ पर आपको लेके दिखाऊंगा। प्रॉपर हमें एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में जोन फंसा हुआ है और मार्केट एक कैंडल बना रही है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत परफेक्ट ट्रेड मिलेगी अगर हम यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं, डाउन ट्रेंड, मार्केट में डाउन ट्रेंड, 5 मिनट में मार्केट फंसी हुई है एक जोन में। दूसरी बात, कैंडल जो है वो EMA के नीचे क्लोज हो रही है। ठीक है, नीचे लेवल है, मतलब क्या है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, नीचे मार्केट सपोर्ट लेने नीचे आ सकती है। मार्केट ने क्या किया, EMA से ही रिजेक्शन लिया और एक ग्रीन कैंडल बना दी। बहुत अच्छा है हमारे लिए, ग्रीन कैंडल और ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जब मार्केट एक EMA के नीचे हो, डाउन ट्रेंड हो, कैंडल्स नीचे फॉर्म हो रही हो और एक रिजेक्शन देके मार्केट नीचे आए और ग्रीन कैंडल ही फॉर्म करे, तो हमारे लिए और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, ये बहुत अच्छी ट्रेड आपको देखने को मिल रही है और मैंने यहाँ पर $100 की ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर नीचे वाली लेवल तक टच करने आएगी और फिर रिजेक्शन लेके वापस ऊपर जाएगी, जैसे कि मैंने आपको W पैटर्न में बताया था उस वाले में। सेम वही वाला सिनेरियो, पर यहाँ पर मार्केट जोन में फंस गई है। ठीक है, अब ये जोन ब्रेकआउट नीचे से होगा ऊपर से होगा वो हमें नहीं पता, बट मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल दोबारा बनाएगी जब नीचे आएगी। अभी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। देखो मार्केट रिजेक्शन भी ले रही है क्योंकि ऊपर भी एक लेवल है, ये रहा। ठीक है, ये वाला लेवल। और देखो मार्केट में, देखो मार्केट नीचे आई, इससे रिजेक्शन लेके अब मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, चांसेस हैं हमारे, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाएंगे। हमारी जो परफेक्ट ट्रेड थी वो ये थी। अब आप समझो भाई, नाइट मार्केट में जब आप प्रॉफिट निकाल सकते हो ना, तो आप समझ जाओ कि स्ट्रैटेजी वर्किंग है और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी वर्क कर रही है। ठीक है, और भाई अगर आप समझ के ट्रेड लगाओगे, दिमाग से ट्रेड करोगे ना, चाहे डेमो में ही करो, मेरे को मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको सीखना है, जेन्युइनली ग्रो करना है ट्रेडिंग में, सारी चीज़ें बकवास हैं, सब साइड कर दो, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो। जैसे मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी है, इसे ही पकड़ लो, डेमो में प्रैक्टिस करो और आपको कुछ नहीं करना। डेली मेरे को बताओ कि मैंने आज 5 ट्रेड करी, इस स्ट्रैटेजी पे करी, इस पेयर पे करी, इतने अमाउंट से करी, डेमो में ही करी। ठीक है, और वो सब बताओ मेरे को, पूरी लिस्ट बना के भेजो एक मैसेज में ही, और मैं उस पर मैं आपको बताऊंगा, फीडबैक दूंगा मैं अपना रोज। ठीक है, हर बंदे को, चाहे मेरे पे 1000 मैसेज आए, मैं 1000 मैसेज का रिप्लाई करूंगा, आप सबका रिप्लाई करूंगा, ताकि आप लोगों का जर्नल मेंटेन हो सके। अब इसका क्या बेनिफिट होगा,
कल जैसे मैंने आज ट्रेड लगाई 5 और मैंने आपको भेज दी, ठीक है, सपोज कि मैं आप हूँ, ठीक है, मेंबर हूँ, मैंने आज ट्रेड लगाई 5 और मैंने आपको भेज दी। अब क्या होगा, जब मैं कल ट्रेड लगाऊंगा और मेरी पहली ट्रेड लॉस हुई, तो मैं सबसे पहले लॉस होने के बाद ना मैं वो वाले मैसेज देखूंगा लास्ट कि मैंने कल लास्ट 5 ट्रेड लगाई थी, मैंने किसकी स्ट्रेटेजी पे कैसे कैसे ट्रेड लगाई थी, अच्छा ये वाले कॉन्सेप्ट पे लगाई थी, अच्छा ये वाली स्ट्रेटेजी पे लगाई थी, अच्छा मैंने ये गलती करी, अब ये नहीं करूंगा, अब मैं दोबारा लिखता हूँ कि हाँ पहली ट्रेड मैंने ये गलत करी थी, अब नहीं करूंगा। तो ये भाई यही आपकी साइकोलॉजी मेंटेन करेगा, पहले आपका एक्टिव इनकम करेगी और सेकंड आपकी साइकोलॉजी यही करेगी। तो आपको इस बात को समझना है। वर्किंग स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी वर्क कर रही है। अगर आपको सीखना है, ग्रो करना है बाइनरी ट्रेडिंग में और 2026 में सही में ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत बंदे मैं देखता हूँ नहीं कर पाते हैं, 2-2 साल से भाई लॉस में है। तो अगर आपको जेन्युइनली ग्रो करना है बाइनरी ट्रेडिंग में, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डेमो में ट्रेड लेके मेरे को जर्नल भेज देना है अपना, और मैं आपको फीडबैक दूंगा अपनी तरफ से कि आपने कहाँ गलती करी है, आप क्या सुधार सकते थे, आप क्या सुधार नहीं सकते थे। मेरे को आपको बस ट्रेड के स्क्रीनशॉट भेजने हैं और आपको एक मैसेज भेजना है, बस। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भाई मैं बनाने वाला हूँ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे, सिग्नल वाला पार्ट आपको वहीं समझ आएगा और आप मेरे को जर्नल भेज देना, डेली मैं आपको फीडबैक्स भेज दूंगा। तब तक के लिए लर्न करते रहो, सीखते रहो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।